third fight for the night of the featherweight division, representing the Fight Fortress, Muhammad Fatah! फाइटिंग अलायंस 6 का तीसरा मुकाबला फेदरवेट के लिए, फेदरवेट डिवीज़न में मोहम्मद फ़तेह फ़ाइट करने के लिए आ रहे हैं। टीम फाइट फोर्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ये इनका ताल्लुक चेचनिया रशिया से है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले भी ये दो इनकी बेसिकली पहली फ़ाइट्स हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से एक फ़ाइट जो इन्होंने फाइटिंग अलायंस 5 में की थी, बहुत अच्छी फ़ाइट की थी इन्होंने, और उस फाइट में इनको फ़तह भी नसीब हुई थी। और इस फाइट की एक जो हाईलाइट मैं आपको बताता चलूँ कि इस फाइट में जो चीज़ नज़र आई थी वो ये थी कि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इन्होंने पूरे राउंड्स खेले थे। पूरे राउंड्स में इन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और ये जीते थे बेसिकली स्प्लिट डिसीजन की बेस के ऊपर। इनका वेट मैं आपको नाजरीन बताता चलूँ, इनका वेट है 60 kg। ये मोहम्मद फ़तेह रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम फाइट फोर्ट्रेस को। इनका ताल्लुक चेचनिया रशिया से है। इस फाइट में हम देखेंगे बेसिकली कि ये किस तरह की फ़ाइट का मुजाहरा करते हैं। ये अपनी फ़ाइट को ग्राउंड पे लेके जाते हैं या ये स्टैंड अप गेम करते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जो लचक है और इनकी जो रिप बॉडी नज़र आ रही है, बेसिकली इनकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ये अपनी फ़ाइट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं या इस दफ़ा कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी कि ये ऑलमोस्ट इस फाइट से ड्रॉप हो चुके थे, लेकिन इनको बेसिकली शोल्डर इंजरी हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें गो एट दिया और ये इस फाइट के अंदर जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनका जो फाइट रिकॉर्ड है वो खासा इम्प्रेसिव है। 2-0 अभी तक ये चल रहे हैं। दोनों फाइट्स जिन्होंने की हैं वो अभी तक दोनों ही फाइट्स ये जीते हैं। बिल्कुल, अभी तक अनडिफीटेड जा रहे हैं। और पहला मुकाबला टीम फाइट फोर्ट्रेस की तरफ से पहला जवान, पहला सिपाही, आने से पहले कोच एहतशाम करीम ने बिग स्टेटमेंट दी है, मैं अपने सिपाही लेकर आ रहा हूं और अब की दफ़ा फिर हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो 4 से 5 फाइटर्स हैं, देखना ये होगा। हमेशा की तरह इन लोगों की तैयारी भरपूर। Fighting out of the blue corner, representing the Free Fight Federation of Afghanistan, Muslim Malikzada! Muslim Malikzada, Free Fighting Federation Afghanistan, 63 kilograms पर ये मुकाबला होगा। फेदरवेट डिवीज़न 4-1 का प्रोफेशनल रिकॉर्ड रखते हैं मुस्लिम मलिकज़ादा। एजाज़, मैं आपको बताता चलूँ कि इवेंट शुरू होने से पहले मैं सब अफगान फाइटर्स से मिला हूँ, तो मुस्लिम मलिकज़ादा सीरियस फाइटर लग रहा है। ही मीन्स बिजनेस। मैं मिला हूँ, मुझे इसने 2 दफ़ा नाम करेक्ट करवाया। कुछ सी इन हिज आइज़ के भाई दिस गाय मीन्स बिजनेस। सो अफगानीज आर हियर ऑन अ मिशन, बट ये इतना आसान नहीं होगा। दे विल बी अगेंस्ट सम ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर्स इन पाकिस्तान। टीम फाइट फोर्ट्रेस स्नीकी सबमिशंस करने के माहिर हैं। जैसा कि आप कह रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इन लोगों की स्ट्रैटेजी है कि अपने प्लेयर्स को कैलिस्थेनिक्स पे ट्रेन करते हैं। इतनी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की मूवमेंट्स नहीं होती, तो बहुत ओवरऑल मिक्सेस करते हैं। तो बहुत एक टेक्निकल लेवल पे बहुत अच्छे इनके फाइटर्स नज़र आते हैं और बहुत मेहनत का नतीजा है। और यही फाइट फोर्ट्रेस वो जिम है जिसने हमें उलूमी करीम जैसे, जिसने हमें अहमद मुस्तफा जैसे सितारे दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला। मुस्लिम मलिकज़ादा की ऑफ कोर्स यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अभी जानते हैं 4-1 का एक बहुत सीरियस रिकॉर्ड है, और उधर से फ़तेह भी बहुत सीरियस कंटेंडर हैं फाइट फोर्ट्रेस के। तो बहुत हमारे सामने एक मज़ेदार किस्म का और इंटरेस्टिंग मैचअप आने वाला है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अच्छा मैच होगा। ये हमारे आज की फाइटिंग अलायंस 6 के तीसरे फाइटर और तीसरी फाइट है। बहुत ही पुरजोश तरीके से एंट्री दी है मुस्लिम मलिकज़ादा ने। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत एंट्री। मैं आपको नाज़रीन दोबारा से बताता चलूँ कि फाइटिंग अलायंस 6 की तीसरी फाइट, जिसके अंदर पहली दोनों फाइट्स के अंदर अफगानी फाइटर्स थे। अनफॉर्चुनेटली वो फाइट जीत नहीं सके। अच्छा फाइट किया उन्होंने, जो उनकी नेचुरल स्पिरिट है, जिस तरह से वो फाइट करते हैं। चेंज हुए, बहुत अच्छी स्पिरिट का मुजाहरा। दोनों फाइटर्स गले लगे एक दूसरे के, दोनों अपने कॉर्नर्स में। मोहम्मद फ़तेह रेड कॉर्नर में और मुस्लिम मलिकज़ादा ब्लू कॉर्नर में। और ये फाइट शुरू हुई, दोनों फाइटर्स ने आते ही किक और क्लिंच में गए हैं।
फतेह ने क्लिंच में लिया है और ये टेक डाउन कंप्लीट किया है और माउंट में आ गए हैं फतेह। बहुत स्ट्रांग पोजीशन है इनके पास आते ही। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखना होगा कि स्ट्राइक्स लेते हैं फतेह या ग्रैपलिंग की तरफ जाते हैं। मुस्लिम मलिकज़ादा ने अच्छा टेक डाउन किया, लेकिन वो टेक डाउन के बाद अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सके और फतेह जो है ना माउंट में आ गए हैं। तो देखते हैं कि माउंट पोजीशन में आने के बाद फतेह इसको कैपिटलाइज कर पाते हैं कि नहीं। कुछ अच्छे ब्लोज उन्होंने लैंड किए हैं उसके अगेंस्ट, जबकि मुस्लिम मलिकज़ादा खाली उनको रोक रहे हैं। तो यहाँ से उनको निकलना पड़ेगा, उनको एस्केप करना पड़ेगा। इस पोजीशन में अगर वो ज़्यादा देर रहते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा जो है ना वो ब्लोज और पंचेस को फेस करेंगे जो उनके लिए फैटल साबित हो सकते हैं। अभी तक तो निशाने लगा लगा कर पंचेस लगा रहे हैं मोहम्मद फतेह, और मेरे हिसाब से और ये बैक दी है। अगर यहाँ पे रियर नेक के चोक लगा सकें तो फाइट को फिनिश भी कर सकते हैं। फतेह इस वक्त बैक के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने हुक्स भी डाले हुए हैं। जी बिल्कुल, फतेह को हुक्स मेंटेन करते हुए यहाँ पे हाथ अंदर डालना होगा, बेसिकली कंट्रोल करना होगा और ऐसी पोजीशन में जाना होगा जहाँ पे वो जाके ना अपना रेयर नेकेड चोक कंप्लीट कर सकें। पंचेस पे वो इनसार कर रहे हैं, लेकिन उनको मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा जो है ना वो अपना ग्रैपलिंग की तरफ जाना चाहिए। और ये दोबारा बैक पे आए अभी भी, लेकिन उनको एल्बो डालने की जगह नहीं मिल रही है, तो कंट्रोल कर रहे हैं एलिमेंट्स को। ज़्यादा स्ट्राइकिंग की तरफ मेरा ख्याल है फतेह चाह रहे हैं। ही वांट्स टू फिनिश द फाइट। अगर थोड़ा सा और इंतज़ार करें तो ही कैन गेट। मुस्लिम मलिकज़ादा ने एकदम अच्छी ट्राई की, वो बैक माउंट से निकले, लेकिन उसके बाद फतेह ने दोबारा से वही पोजीशन ले लिया। वो साइड माउंट पे बेसिकली वो नीज का सहारा ले रहे हैं, उनको अनसेटल कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फतेह को नीज अंदर अपने जो हुक्स हैं वो अंदर डाल के पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहिए और इधर से मुस्लिम मलिकज़ादा को नहीं निकलने देना चाहिए। लेकिन फतेह को जैसा कि हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर पंचेस पे जोर दे रहे हैं। तो और फतेह हुक्स डाल के सीट बेल्ट ग्रिप अगर लगा ले पहले और उसके बाद दोबारा नहीं वे डाउन करना चाह रहे हैं अपने अपोनेंट को। लेकिन इतनी टेक्निकल स्किल्स हमें मुस्लिम मलिकज़ादा की तरफ से नहीं नज़र आ रही हैं डिफेंस के मुकाबले में। सिर्फ अपने पंचेस को ब्लॉक कर रहे हैं। रेफ को देखना होगा कि ये इफेक्टिवली अपने आप को डिफेंड कर सके। 40 सेकंड रहते हैं। जी मेरे हिसाब से तो अभी तक इफेक्टिवली डिफेंड कर रहे हैं। अभी तक जो पोजीशन मेंटेन की हुई है मोहम्मद फतेह ने बहुत अच्छी की हुई है, वो बहुत अच्छे पंचेस लैंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिस पोजीशन में वो इस वक्त हैं तो उनको चाहिए कि वो डोमिनेंट पोजीशन में जाएं, या तो उनको माउंट पोजीशन पे जाके उन पे अटैक करें या फिर वो उनकी बैक लें और रेयर नेकेड चोक की ट्राई करें। तो लेकिन अभी तक वो मोहम्मद फतेह दोनों पोजीशन को फिनिश करने के लिए नहीं जा रहे। आखिरी 15 सेकंड देखते हैं वो इसको फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। अभी भी बैक पोजीशन पे और वहाँ से अपने पंचेस लैंड कर रहे हैं मोहम्मद फतेह। और 7 सेकंड रहते हुए बिल्कुल स्कोरिंग कर रहे हैं, पॉइंट्स पे पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं मोहम्मद फतेह। और एल्बोज की भी कोशिश, लेकिन और ये पहले राउंड का इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों फाइटर्स ने बहुत जारियाना खेल का मुजाहरा किया है। जी मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो राउंड है ये मोहम्मद फतेह ने डोमिनेट किया है। उनको अच्छी पोजीशन मिली, बेशक वो उनको कैपिटलाइज नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम मलिकज़ादा का जो एक तरह से कॉन्फिडेंस था उसको उन्होंने डेफिनेटली शैटर किया होगा। बहुत सारे अच्छे पंचेस उन्होंने लैंड किए और अच्छी पोजीशन उन्होंने मेंटेन की। तो मेरे ख्याल से ये जो साइकोलॉजिकल जो उनको वो बेसिकली सुपीरियरिटी मिली है पहले राउंड को अच्छा खेलने से, तो मेरे हिसाब से वो अगले राउंड में भी कैरी करेंगे फतेह। लेकिन फॉर अ चेंज इनकी फाइट स्ट्रैटेजी, फाइट फोर्ट्रेस की स्ट्रैटेजी से काफ़ी डिफरेंट नज़र आई है। अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा, स्नीकी सबमिशंस की तरफ नहीं जा रहे, जल्दी लाइट मे बी इंजरी कैरी कर रहे हैं शायद उसकी वजह से। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है क्योंकि हमेशा एक एथलीट को पता होता है कि हम कैरिंग अ निगल और वो आपके ब्रेन में जो है वो चीज़ प्ले कर रही होती है। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उन्होंने डॉक्टर ने उनको अगर फिट करार दिया तो मेरे ख्याल से वो खेलने के लिए डेफिनेटली फिट होंगे। तो उनको ऐसी ट्राई करनी चाहिए, उनको क्लोज ग्रिप में रहना चाहिए। और अगर क्लोज ग्रिप में अच्छी पोजीशन में आ गए जैसा कि वो बैक माउंट में आ गए थे तो उनको चाहिए था कि वो उधर फिनिश करते। आई होप कि वो अपनी गलती से सबक सीखेंगे तो अगली जो राउंड जी बिल्कुल। और मुस्लिम मलिकज़ादा के लिए हो सकता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक हो। दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ चाहता है, अब देखना यह है कि अपनी गेम को इंप्रूव करते हैं। और जैब के साथ ही क्लिंच में आए मोहम्मद फतेह, और अच्छे नीज उन्होंने लैंड किए और टेक डाउन की कोशिश और हाफ गार्ड में मे बी फतेह लेना चाहेंगे उनको। और ये अभी तक उन्होंने जो गार्ड पास नहीं किया कंप्लीट मोहम्मद फतेह ने, सॉरी मुस्लिम मलिकज़ादा ने, वो ऊपर रह के कुछ पंचेस पसलियों में पंचेस लैंड कर रहे हैं।
मुस्लिम मलिक ज़्यादा डिफेंस अच्छा किया और बाहर निकलते हुए लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपनी फुट स्ट्राइक्स का बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद फ़तेह, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अच्छी जुजुत्सु का डिफेंस का स्किल, क्योंकि डेंजरस हो सकता था काफ़ी, अभी भी हैंड से ब्लॉकिंग कर रहे हैं, पूरा मोमेंट नहीं दे रहे हैं, तो अच्छी टेक्निक मोहम्मद फ़तेह की। लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से वो ऑकवर्ड पोजीशन में, उन्हें इस पोजीशन में निकलना चाहिए, उन्हें इस पोजीशन से निकलना चाहिए। उन्होंने चांस दिया हुआ है बेसिकली मुस्लिम मालिकजादा को, अच्छे पंचेस लैंड किए, अच्छे पंचेस लैंड किए हैं, बैक फिस्टेड हैमर पंचेस। बहुत खूब साइड माउंट में आ चुके हैं मुस्लिम मालिकजादा, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, यहाँ से उन्हें माउंट में आना चाहिए, माउंट में आने के बाद वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, उधर से पंचेस लैंड कर सकते हैं, उधर से सबमिशंस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो आगे किस तरफ लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर सके। मोहम्मद फ़तेह चाह रहे हैं कि वो बेसिकली स्वीप करें, तो देखते हैं कि स्वीप कर पाते हैं कि नहीं। वो ट्राई कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हाफ गार्ड में रहते हुए मुस्लिम मालिकजादा ने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, अपनी नी से एल्बो कंट्रोल करते हुए मोहम्मद फ़तेह की। मोहम्मद फ़तेह अपने फुल कलर्स में नहीं नज़र आ रहे, धीमे धीमे लग रहे हैं, सुस्त लग रहे हैं, यूजुअली वेरी एग्रेसिव फाइटर, और मुझे तो यहाँ पे गैस आउट भी लग रहे हैं। आज उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मोहम्मद फ़तेह मुझे लग रहा है कि वो स्टेमिना अपना लूज़ कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से और अगेन माउंट पोजीशन में इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और पिछले राउंड का बदला भी ठीक ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, तो पे बैक टाइम बिल्कुल। और कोच एहतशाम करीम चीखते हुए, इंस्ट्रक्शंस देते हुए, और ये आर्म बार की कोशिश देखते हैं, फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। ओ वही शोल्डर इंजरी है और वहीं पे ऊपर ही आर्म बार लग रहा है, अपनी लातों का इस्तेमाल करके आर्म बार को तोड़ने की कोशिश। लेकिन एक चीज जो डैमेज जरूर करेगा, 30 सेकंड रह गए हैं, ये पेनफुल होगा, डैमेज जरूर कॉज करेगा। जब आप शोल्डर इंजरी कर रहे होते हैं तो आपके रोटेटर कफ के ऊपर प्रेशर जा रहा है, मेरा ख्याल है लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट शोल्डर था शायद मोहम्मद फ़तेह का, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इनको जल्द से जल्द इससे बाहर आना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद फ़तेह की जो नेचुरल उनके अंदर बेसिकली लचक है, तो वो उनको हेल्प कर रही है इसको बर्दाश्त करने में। तो देखते हैं वो कितनी देर इसको बर्दाश्त कर पाते हैं, आखिरी 4 सेकंड देखते हैं मुस्लिम मालिकजादा इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। और ये दूसरे राउंड का इख्तिताम हुआ। दूसरे राउंड का इख्तिताम, पहले राउंड के बरक्स मुकाबला दूसरे राउंड में मुस्लिम मालिकजादा का पल्ला ज़्यादा भारी रहा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुस्लिम मालिकजादा पहले राउंड में डिफेंसिव मोड पे थे, पहले राउंड में मोहम्मद फ़तेह ने अच्छा अटैक किया और अच्छी पोजीशन मेंटेन की, लेकिन दूसरे राउंड में मुझे ऐसा लगा कि मोहम्मद फ़तेह कहीं ना कहीं स्टेमिना लूज़ करने की वजह से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो मुस्लिम मालिकजादा ने इस पर कैपिटलाइज किया और उन्होंने अच्छी पोजीशंस ली और उधर से अच्छे पंचेस और लैंड की, और एंड में वो एक तरह से जीतने की पोजीशन में आ चुके थे। वो अगर वो आर्म बार को अच्छे तरीके से फिनिश करते तो वो ये फाइट जीत सकते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद फ़तेह के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचक है, वो उनका इस राउंड में भी साथ देगी। लेकिन मैं अफगानी फाइटर से इतनी अच्छी ग्रैपलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो एटलीस्ट उन्होंने बेसिक्स शो किए हैं और हेड टू हेड, टो टू टो जाना फाइट फोर्ट्रेस की ग्रैपलिंग स्किल्स के अगेंस्ट, यू हैव टू गिव द गाय द क्रेडिट। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अफगानी फाइटर्स उनको आप ये नहीं कह सकते कि उनकी लाइक फाइटिंग जो ग्राउंड फाइटिंग स्किल्स हैं वो लाइक बिलो पार हैं। उनकी फाइटिंग स्किल्स मैं ऐसे कहूँगा, जो ग्राउंड फाइटिंग स्किल्स हैं तो वो एवरेज और अबव एवरेज हैं। तो अगर इस राउंड में भी देखें तो उन्होंने लाइक अपने जो अपोनेंट थे उनके टीम फाइट फोर्ट्रेस के मोहम्मद फ़तेह, तो उन्होंने अच्छी जो है ना वो अपनी ग्रैपलिंग स्किल्स का मुजाहरा किया। तो तीसरे राउंड में हम देखते हैं कि फाइट किस तरफ जाती है। फ़तेह को आर्म बार लग चुका है, तीसरा राउंड शुरू हुआ, शोल्डर में ज़रूर पेन कॉज हुई होगी उनके, और दोनों फाइटर्स एक दूसरे को जांचते हैं। बहुत ही सुस्त किक मारी मोहम्मद फ़तेह ने, गैस आउट लग रहे हैं, बिल्कुल गैस आउट लग रहे हैं, और पंचेस की बारिश कर दी है मुस्लिम मालिकजादा ने, और वाइल्ड पंचेस हो रहे हैं। मुस्लिम मालिकजादा चाहते हैं कि वो इस फाइट को इधर खत्म करे अपने पंचेस के साथ, देखते हैं वो फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। फ़तेह ने अपनी आईज टेक ऑफ कर ली हैं अपोनेंट्स के ऊपर से, ही बहुत डज नॉट थके नजर आ रहे वांट हैं। टू बी इन देयर। एक फाइटर की स्पिरिट को आप जज कर सकते हैं, तो हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बैक फुट पे स्टे कर रहा है, तो लेकिन रेजिलियंस के ऊपर मैं इस बच्चे को पूरे नंबर दूंगा कि ही स्टेइंग इन देयर। लेकिन स्टिल अगर ग्राउंड पे ले जाके अपनी ग्रैपलिंग के ज़रिए फाइट को कंट्रोल करने की कोशिश, और मुस्लिम मालिकजादा ने अपनी पोजीशन बेहतर की, वो फुल माउंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वो इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। अभी तक तो कंप्लीट नहीं कर पाए,
और ये तकरीबन उन्होंने अपनी पोजीशन कंप्लीट की है, लेकिन बीच बीच में जो मोहम्मद फ़तेह हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी पोजीशन बेहतर कर पाएँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं कर पाए और मुस्लिम मालिक ज़्यादा जो है ना वो फुल माउंट में आ गए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैक माउंट में रेयर नेकेड चोक वहाँ पे आके कंप्लीट करें। और केज के अगेंस्ट पुश किया हुआ है मुस्लिम मलिक ज़ादा ने और पंचेस लैंड किए जा रहे हैं, डिफेंस इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं मोहम्मद फ़तेह, लेकिन गैस्ड आउट नजर आ रहे हैं। ट्रायंगल की कोशिश लेकिन ये जितनी थकी हुई बिल्कुल थके हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि वो फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल रेजिलियंस है अफगानी फाइटर्स के अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। और इतनी टेक्निक के साथ सख्त जान लोग, दे आर बिल्ट लाइक स्टोन्स। तो जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी केज के साथ लगाया हुआ है मुस्लिम मालिक ज़ादा ने मोहम्मद फ़तेह को, देखते हैं कि वो और ये कोशिश कर रहे हैं, तलाश में हैं, जहां उनको मौका मिलता है वहां पे स्ट्राइक लैंड करते हैं। लेकिन दोनों फाइटर्स इस वक्त थके नज़र आ रहे हैं और पुश करते हुए मोहम्मद फ़तेह, और ये दोनों उठने की कोशिश करते हुए लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए, और ये दोनों फाइटर्स खड़े हो गए हैं। तो देखते हैं फाइट किस तरफ जाती है। और ये गिलोटिन की कोशिश करते हैं लेकिन कंप्लीटली गार्ड में नहीं लिया, नीचे से लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। दोबारा से बाउंड पोजीशन में आ गए मुस्लिम मालिक ज़ादा। और जब भी उनको ग्राउंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो मुस्लिम मलिक ज़्यादा रिब्स में उनके पंचेस हिट करते हैं, पसलियों में मारते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और जी बिल्कुल, ये अनसेटल करने के लिए बेसिकली जब आप बॉडी के ऊपर आप पेट के अंदर बेसिकली हिट करते हैं तो फाइटर जो है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो अपनी पोजीशन बेसिकली लूज कर जाता है। और माउंट पोजीशन में दोबारा मुस्लिम मलिक ज़्यादा देखते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम मालिक ज़्यादा के डिस्टेंस बना के अपने पंचेस अच्छे लैंड करें और नॉकआउट कर सकें। और ये टाइम ख़त्म हो चुका, बिल्कुल आखिरी वक्तों में मुस्लिम मलिक ज़ादा ने डेडली एल्बो भी लैंड की, हेविली स्कोर करेगा जजेस के साथ। लेकिन वंस अगेन हमारी तीसरी फाइट भी फुल डिस्टेंस रही, जजेस के पास फैसला है। लेकिन मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के लिए पहली विक्ट्री आने वाली है। मुस्लिम मलिक ज़ादा ने काफ़ी डोमिनेट किया है, एंथुसियास्टिक भी लग रहे हैं, तो देखना ये है कि अब जजेस हमारे किस तरह स्कोरेट करते हैं। जी ये बहुत अच्छी फ़ाइट रही, तीसरी फ़ाइट थी, और ये पिछली दोनों फाइट्स की तरह ये भी फ़ाइट जो है ना वो तीनों राउंड्स तक कंप्लीट हुई, और इसमें कोई भी फाइटर दूसरे को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुआ बाय सबमिशन और बाय नॉकआउट। तो देखते हैं कि रेफरीज क्या डिसीजन लेते हैं कि ये फ़ाइट कौन जीता है। मेरे हिसाब से पहले राउंड में मोहम्मद फ़तेह ने डोमिनेट किया, उनको अच्छी पोजीशंस मिली, लेकिन वो उन पोजीशंस को कैपिटलाइज नहीं कर सके और फिनिश नहीं कर सके। लेकिन अगले दो राउंड्स में मेरे हिसाब से मुस्लिम मालिक ज़ादा, जिनका ताल्लुक फ्री फाइटिंग फेडरेशन अफ़गानिस्तान से है, उन्होंने अपनी जो फाइटिंग स्किल्स है उनका बेहतरीन मुजाहरा किया और इस फाइट को डोमिनेट किया। बिल्कुल मैं आपके पॉइंट को आगे लेके चलता। तो जब आपको शोल्डर इंजरी होती है ग्रैपलिंग में, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु में, जब भी आपने किसी सबमिशन की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली आपके शोल्डर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो वही शायद फ़तेह का हमें नज़र आया कि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं मेंटेन कर सके, सिर्फ सिंपल गार्ड में रखते रहे, और वहीं पे ही मुस्लिम मलिक ज़ादा को अपॉर्चुनिटी मिलती रही, वो उनको स्ट्राइक्स लैंड करते रहे। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव खेल नहीं देखने को आया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम फ़तेह के लिए, लेकिन बिग हार्ट। और And after this breathtaking fight between the Russian and the Afghan, the winner, fighting out of the blue corner, Muslim Malik Zada! Win by unanimous decision, मुस्लिम मलिक ज़ादा। अफगानिस्तान के लिए पहली जीत, पहली विक्ट्री, एक बहुत बड़े नाम टीम फाइट फोर्ट्रेस के खिलाफ, बहुत बड़ी जीत, पहली जीत रजिस्टर की है। जी बिल्कुल, टीम फाइट फोर्ट्रेस के लिए अच्छा आगाज़ नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जितनी अच्छी टीम फाइट फोर्ट्रेस है तो उनके बाकी फाइटर्स जो मेरे ख्याल से आज के कार्ड में 3 से 4 फाइटर्स और हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। और यहाँ पे हमारे अफ़गानी मेहमान जो ये फाइट जीत चुके हैं बहुत पुरजोश अंदाज